टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर रोमांटिक लाइफ विद योर स्पाउस। तो आपकी रोमांटिक लाइफ जो है आपके स्पाउस के साथ किस तरीके की रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेंगी या क्या आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी रोमांटिक लाइफ किस तरीके की रहेगी। आ रहा है यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है करेज, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है द रेबल, एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। ओके, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों जो है वो डेस्टिन्ड रहोगे एक दूसरे के मिलने के लिए। जजमेंट का कार्ड भी आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया, मास्टर कार्ड भी आया। तो आप दोनों ही मेच्योर हो गए, काफ़ी हद तक जो है वो एक दूसरे से सिमिलर हो गए, ट्रेडिशनल हो गए और अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से जीने के लिए ज़्यादा महसूस करोगे। ये नहीं कि लोगों के मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जियोगे। अपनी ज़िंदगी को पीसफुल तरीके से और हैप्पीनेस से क्रिएट करना, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज होंगी ज़्यादातर केसेस में। और यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस भी आया है। तो ये वही एनर्जी है कि आप दोनों ही अपनी फैमिली के लिए या अपने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे। तो हर इंसान को जो है अपनी लाइफ में जगह देना या उनसे जो है निजी तरीके की बातें करना, वो सब आपको लोगों को पसंद नहीं होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। आप जो है माइग्रेट करोगे, अब किसी सिटी में हो सकते हो, किसी स्टेट में हो सकते हो, काम की वजह से हो सकते हो, या फिर जो है आपको घर चेंज करना पड़े या कंट्री भी हो सकती है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग जो है, जो आपका हनीमून रहेगा वो क्रूज पे होना या उससे जो है वो आप कहीं पर जाओ, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाओ, तो ऐसी भी चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप दोनों ही एम्बिशियस रहोगे, ये एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। लव लाइफ अभी बताती हूँ तो आप दोनों ही जो है वो एम्बिशियस बहुत ज़्यादा रहोगे, एक दूसरे को जो है सपोर्ट करना और एक दूसरे के बारे में सोचना कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटी ये ग्रैब करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। दोनों ही जो है वो स्ट्रेंथफुल, पावरफुल जो है मैनिफेस्टर हो। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ जो है, जो शादी से पहले थी और शादी के बाद जो लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे और एक पॉजिटिव चेंजेस आएगी कि आप जो है पहले अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब जो है वो आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचना पसंद करोगे। आपके लिए जो है वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा कि ये पर्सन प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं नहीं, या सेफ फील कर रहे हैं या नहीं, या जो भी आप अगर कोई मुश्किल भी समय आ रहा है तो एक दूसरे का साथ देना, निभाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो एक जो मेच्योरिटी लेवल है या स्पिरिचुअली भी आप लोग ग्रो करोगे। यहाँ पे आप रोमांटिक लाइफ की बात आते हैं, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, आप भी इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या कह सकते हैं एक क्यूट कनेक्शन जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगा। कभी कभी एक दूसरे के साथ नोक झोंक कर लेना, कभी कभी एक दूसरे के साथ जो है फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन में आ जाना। मतलब यहाँ पे फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि अगर आपके कोई हस्बैंड है तो वो जो है आप कहो, तो आप तो सीधा मना कर दोगे कि मुझे आप नहीं कहना, मैं फॉर्मेलिटी में नहीं जीती या जीता, ठीक है, मैं तो यही कहूँगा और यही नाम है, रहना रह लो, नहीं रहना मत रहो। तो एक जो ये चीज़ आप बोलोगे ना, तो ये पर्सन बहुत खुश होंगे क्योंकि इन्हें भी फॉर्मेलिटी पसंद नहीं होगी। जो अंदर से फील करते हो, जो कहते हो, जो समझते हो, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो दोनों के लिए यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो जेंडर वाइज जो है वो डोमिनेंट है तो उसी की बात सुननी है। यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है। दोनों एक दूसरे का साथ निभाना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि जैसे मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपके हस्बैंड को जो है वो तरह तरह के खाने खाने का शौक है, तो अगर आपको नहीं भी बनाने का शौक है, फिर भी जो है आप उनके लिए सीखोगे। उसी तरीके से अगर जो है आप फीमेल हैं और आपको जो है फैशन की सेंस या उसमें ज़्यादा तरीके की डीपर नॉलेज है, और उनके लिए जो है पहले कोई मायने नहीं रखता था कि टील कलर क्या होता है और सी ग्रीन क्या होता है, उनके लिए सब ब्लू है या हरे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो धीरे धीरे जो है आपके साथ ये सीखना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं, ये इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, या ये जो है इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स जो है वो आपको थोड़ा सा वाइडर बनाती है, जबकि वर्टिकल स्ट्रिप्स जो है वो आपको ये वर्क करती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चेंजेस आएंगे आप दोनों में। आप एक दूसरे के साथ जो है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर
जाकर या घूमना या पार्टी करना या रेस्टोरेंट में जाना, वो खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो पजामा पार्टी आप दोनों के लिए ज़्यादा लग रही है, आपने जो है वो टीवी चला लिया या जो भी नेटफ्लिक्स पे आप देख रहे हो या जो भी आप देखना चाहते हो, वहाँ पे आपको जो पसंद है, चाहे आप हेल्दी खाना पसंद करते हो या कभी कभी जंक फूड खाना पसंद करते हो, तो उस तरीके से जो है आप लोग सोचोगे और उस चीज़ को जो है आप क्रिएट भी यहाँ पर करोगे कि आपको अगर पॉपकॉर्न खाने, तो एक इंसान ने पॉपकॉर्न खा लिया, एक ने पिज़्ज़ा खा लिया, तो वहाँ पे जो है कोल्ड ड्रिंक भी है प्लस जो है वो लेमन सोडा भी है, तो आप लोग उसी चीज़ को देख रहे हो, रात भर देखा आपने और आराम से सो रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो कंफर्ट लेवल जो है वो आपके रोमांटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ, जब तैयार होके जाना है या पार्टी में जाना है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो है आप दोनों को इस चीज़ का सुकून रहेगा कि हमारी जो लव लाइफ है या जो एक पीसफुलनेस, एक शांति, एक हैप्पीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मुझे नहीं है लग रहा कि आप लोग जो है वो हर चीज़ अपने सोशल मीडिया पे डालोगे। कभी डाल ली, बहुत अच्छी मूड करा, डाल भी लिया, नहीं करा, नहीं भी डाला। ये नहीं है, जैसे ज़्यादातर लोगों को आजकल ये हो गया है कि अगर किसी आप ट्रिप पे गए हो, कहीं पे भी गए हो, किसी काम से गए हो, फटाफट फ़ोटो अपलोड करो, फटाफट जो है वहाँ पे फ़ोटो खींचनी है। नहीं, आपके लिए ये रहेगा कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, खुशी महसूस कर पाएँ, एक दूसरे को और डीपर तरीके से जानें और धीरे धीरे समय के साथ जो है प्यार और गहरा होता जाता है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे है, तभी मैंने आपको दोनों को मैच्योर कहा है। और आप दोनों जो है उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब आप एक दूसरे के साथ होगे ना, तो आप जो है वो इस दुनिया को, या जो डिस्ट्रैक्शन होती है कि बहुत फ़ोन ही बज रहा है या ईमेल ही आ रहा है, बशर्ते बेशक इमरजेंसी कॉल ना हो, अदरवाइज़ जो है आप उठाना पसंद नहीं करोगे, अरे बजने दो यार, बात ही नहीं करने देते हैं। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि हर समय फ़ोन पे टक-टक हो रही है, इंस्टाग्राम पे तो बड़ी अच्छी फ़ोटो डली हुई है, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करती है, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो फ्रेंडलीनेस है। एक दूसरे से बहुत ऑपोज़िट हो गए, एक जो है आग है, एक दूसरा पानी है, लेकिन एक दूसरे के साथ जो है बड़े अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हो। एक इंसान जो है वो ओवरथिंकिंग करते हैं, तो एक इंसान जो है उसे संभाल लेता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और आप दोनों ही जो है इस चीज़ को खुशी महसूस करोगे और आपको लगेगा कि आपने अपनी लाइफ में एक अच्छे पार्टनर को, एक ट्रू लव को चूज़ किया है और ईश्वर ने जो है आपकी ये ब्लेसिंग को सुना है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी और ये आपकी लव लाइफ रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है मैजिकल गेटवे। इट takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. तो आप जो पीछे नहीं मुड़ोगे, आप जो है आगे बढ़ते जाओगे। जिस तरीके से इस कार्ड में रिप्रेजेंटेशन भी है कि एक फेरी जो है वो एक दरवाजे से बाहर आ रही है, तो जो दरवाजे के पीछे है वो सब कुछ चीज़ें जो है वो हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मॉडरेशन। इज देयर समथिंग यू नो यू शुड नॉट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्दी भी नहीं, मॉडरेशन चाहिए। ये भी ना लगे कि भाई मुझे सज़ा ही मिल गई, मैं हमेशा जो हूँ उबला खाना ही खाता रहता हूँ, और ये भी नहीं हो रहा है कि भाई चीज़, मेयोनीज़ और जो जो गलत चीज़ें हैं, और ये सब जो है वो हेल्थ को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लोगों को पसंद आ रही होगी, ये चीज़ें बहुत पसंद है लोगों को, मैं खुद जानती हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ जो है वो बीमारी का एक घर है, ठीक है? और लोगों को ये तंग कर रहा है। डायबिटीज़ में बच्चे जो है वो आजकल ओबीज़ हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं, ठीक है? बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी यहाँ पे। तो उस चीज़ में जो है मॉडरेशन रखनी है। ये भी ना हो कि ये ऐसा फ़ील हो कि जेल ही हो गई है, सज़ा ही मिल गई है, और ऐसा भी ना लगे कि जो है फुल फ्रीडम हो गई है और आप मिसयूज़ कर रहे हैं फ्रीडम को। तो यहाँ पे ईटिंग वाली हैबिट्स को थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पर्सन हेल्दी बिल्कुल खाता है और एक पर्सन जो है जंक फूड को खाता है। तो दोनों का मॉडरेशन जो है वो यहाँ पे रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है गो आउटसाइड। It's time to go outside, tune it to powerful piece of nature wherever you are and you feel at one with your habitat. तो आप जो है वो नेचर में जाना पसंद करोगे, जहाँ पे पानी बह रहा है, या फिर जो है मेडिटेशन वाली चीज़ें सुनना, जैसे पानी बहते हुए जो आवाज़ आती है या साउंड आती है उसको सुनना, म्यूज़िक को सुनना, इस तरीके की जो है मेडिटेशन करना, एफर्मेशंस देना। इससे जो है आपकी स्ट्रेंथ, आपके जो मेंटल पीस है वो बढ़ेगी और आपका जो लव लाइफ है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आपको चेंज की ज़रूरत हो तो आप बाहर भी जाओगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा घर ही में रहोगे, आप बाहर भी जाओगे, लेकिन एक दूसरे को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे और उस टाइम पीरियड पे आप खुशी महसूस करोगे और उस चीज़ को
सच में जो है वो इंजॉय करोगे। तो वैसी वाली यहाँ पे चीज़ है। यहाँ पे जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कलेश नहीं है, हर एक का इंटरफेरेंस नहीं है। अगर कोई इंटरफेयर करना भी चाहता है तो उसको भी जो है साइड करना ही पसंद करोगे। तो इस तरीके की आपकी लव लाइफ जो है वो रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आला वर्दीनेस, वर्थ जो है आप एक दूसरे की समझोगे। नेक्स्ट आ रहा प्रोटेक्शन, एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव रहोगे। और नेक्स्ट आ रहा जस्टिस, एक दूसरे को जो न्याय संगत वो चीज़ रखोगे, ये नहीं मेरी ही चलेगी। नेक्स्ट आ रहा किसेस, किसेस करना पसंद होगा एक दूसरे को। और नेक्स्ट आ रहा बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज जो है वो रखना भी पसंद करोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है वंजू आया है और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है कुछ और भी ले लेते हैं। यहाँ पे जो है इनोसेंस है, टेडी बियर आया है और यहाँ पे जो है टी एंड केटली भी आई है। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आप लोग जो है वो अपनी लाइफ में खुशी को, पीसफुलनेस को, इसको ज़्यादा महसूस करोगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप जल्दी से अगर आप पेरेंट्स बनने की इच्छा रखते हो तो वो चीज़ भी जो है आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो उसमें ज़्यादा जो है वो समय नहीं लगेगा या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। और अगर कॉम्प्लिकेशंस है भी रिप्रोडक्शन के हिसाब से, तो भी जो है उसको आप डॉक्टर की हेल्प से जल्दी जो है वो ओवरकम कर लोगे। तो ऐसी चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगी कि, क्योंकि फर्टिलिटी भी आया ना, लागोस आया है कि फर्टिलिटी भी जो है और वाटर जो है वो आप दोनों को हील करेगा। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपको बीचेस पसंद होंगे या स्प्रिंग पसंद होंगे, या जैसे अब कह सकते हैं वो क्या होता है, वाटरफॉल हो गया, उस तरीके के एरियाज में जाना जो है वो आपको पसंद रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तेरे बिना सिम्बा मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बोलना कपूर एंड सन्स का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ आपकी किस तरह लवर्स। शुरुआत अच्छी हुई है, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द साइलेंस, स्टार कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है वो अपनी लाइफ में खुशी महसूस करोगे। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है कि हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, स्पेसिफिक सी डिटेल है, सभी के ऊपर रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो फर्टिलिटी साइकिल होगी, या तो आपको जो है चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी बायोलॉजिकल तरीके से, जैसे पीसीओएस है या फिर जो है कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम होना। आप दोनों के बीच में जो है वो लविंग रिलेशनशिप रहेगा, रोमांटिस जो है वो अच्छा रहेगा, सब कुछ तरीके से रहेगा। एक दूसरे को आप समझोगे, अंडरस्टैंड भी करोगे, आप लोग काफ़ी कोशिश करोगे। लेकिन मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी में जो है थोड़ा सा इशू लग रहा है। अब ये जो है वुमेन में भी हो सकता है, मेन में भी हो सकता है। बहुत सारी डॉक्टर्स की या कह सकते हैं मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती, ठीक है। कुछ पता है मुझे, कुछ नहीं भी पता है, लेकिन वो चीज़ें जो है वो आपको ओवरकम करनी पड़ेगी। और इस चक्कर में जो है आप दोनों का रिलेशनशिप और ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, फील मैं कर पा रही हूँ। हालांकि जो वुमेन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के लिए परेशान रहेंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं मदर नहीं बन सकती या ऐसा कुछ फील होगा शुरुआत में। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, एक अच्छा जो है वो माइंड सेट या मेंटालिटी देना पसंद करेंगे। ये चीज़ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फिर भी जो आप परेशान हो रहे हो, तो वो चीज़ है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस है। तो इमोशंस को जो है, जो कभी कभी आप परेशान हो जाते होगे तो बहुत ज़्यादा रोने लग गए, या उस तरीके की ओवरवेलमिंग स्टेज होती है जब प्रेगनेंसी होती है या इससे रिलेटेड इशू होते हैं, तो वुमेन बहुत अलग अलग तरीके से मूड स्विंग्स के थ्रू जाती हैं। तो वो चीज़ है। हालांकि यहाँ पे रोमांटिक लाइफ की बात हो रही थी, तो फिजिकल चीज़ हो गई या वैसी चीज़ होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रेगनेंसी का इशू है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उसकी वजह से आप थोड़े से परेशान रहोगे, या आपकी जो मून साइकिल है या पीरियड साइकिल के थ्रू जो है आपका जो मूड स्विंग्स है वो रहेंगे। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आया, तो समय लगेगा आपको कुछ
7 साल बाद जो है वो आपका बेबी हो सकता है। तो हालाँकि जो मैंने बोला है ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन आईवीएफ के थ्रू या किसी न किसी तरीके से जो है वो डॉक्टर आपको ये कंसल्ट करेंगे कि आपको जो है ये करना चाहिए, और यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है आपको 2 ट्विन्स बेबी होंगे। ऐसी एनर्जी है, बहुत लंबा पेशेंस जो है आपका सालों का रहेगा। रही बात आप दोनों के लव या इमोशंस की बात, तो ये पर्सन जो है आपको लवर्स की तरीके से एस ऑफ कप्स भी आया है, तो यहाँ पे लव पे कोई डाउट नहीं है, केयर पे कोई डाउट नहीं है। देखिए यही चीज़ जो है वो आपके लिए थोड़ी सी जो है प्रॉब्लमैटिक रहेगी कि जैसे यूट्रस है तो उसमें जो है, हालांकि मैं मेडिकल की तरफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा आ रहा है कि उसके अंदर जो है मास लेजन है या रसौली है, तो या ट्यूब जो है वो बंद है, तो कुछ ना कुछ इसका कारण निकलेगा। उसको अगर वो क्योर हो सकता है तो वो ज़रूर होगा, और अगर क्योर नहीं हो सकता है तो आप जो है हो सकता है कि आप अडॉप्ट भी करें। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। बस यही जो है वो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हर्डल या चैलेंज रहेगा। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे आपको हीलिंग मिल रही है। ये पर्सन आपका हमेशा साथ देंगे, सपोर्ट देंगे, और आपको कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे मैंने कहा मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि आप जो है वो दुनिया से अलग हो, या मैंने कोई गलती कर दी है इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आती है। अगर आप मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखो तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ हो रही है, लेकिन आप दोनों ही उसमें एफर्ट्स डालोगे, इस रिलेशनशिप को भी जो है वो एनहांस करने के लिए एफर्ट्स डालोगे। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते होगे, तो भी ये पर्सन आपको संभालेंगे इमोशनली। तो इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आएगी, लेकिन यहाँ पे है, ये मैसेज आया था तो मैंने बता दिया है। और सभी लोगों के साथ, जितने भी ये पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली ये स्पेसिफिक सिचुएशन है, बायोलॉजी जो है वो हर एक की अलग अलग होती है। नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप की बात करी जाए तो फिजिकल चीज़ जो है वो आप दोनों को वॉन्डर करना या एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से अपना दुख दर्द या सैडनेस को भी जो है वो शेयर कर पाओगे, जिसमें जो है कोई ब्लेम गेम नहीं है, या तुमने ऐसा किया या तुमने ऐसा किया या तुम ज़्यादा अच्छे थे, या वो है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। अगर पेरेंट्स की तरफ से भी कभी दुख मिला है तो उस चीज़ को भी जो है ये पर्सन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपको दुख नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन जितने भी दुख आपके रहे हैं कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से, उस चीज़ को जो है ये हील करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आए, एस ऑफ कप्स भी आए। ये पर्सन पूरा अपना एफर्ट लगा देंगे कि आपको लाइफ में वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाएँ जो वो चाहते हैं या वो कर सकते हैं। प्लस जो है आप दोनों का जो इमोशनल या प्रैक्टिकल तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, उसको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से निभाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और लविंग केयरिंग वाले हस्बैंड या वाइफ जो भी हों, जिसमें भी कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम है भी, और बायोलॉजिकल तरीके की प्रॉब्लम है, तो अगर कभी आप फील भी कर रहे हो कि यार मुझ में ये कमी है, मैं खराब हूँ, तो ऐसा अगर आपका कॉन्फिडेंस लो भी हो रहा है, तो भी जो है ये पर्सन आपको बूस्ट अप करेंगे कि तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जो है वो हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है इनर चाइल्ड। द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे आपके ट्विन्स होंगे, और ज़्यादातर केसेस में जो है गर्ल्स चाइल्ड जो है वो होना पसंद करेंगे, और उनको गर्ल चाहिए होगी। नेक्स्ट आ रहा है मून एनर्जी। सरेंडर टू द नेचुरल ebb and flow of life. If you have feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये जो मून एनर्जी है, आपको जो है, अगर आपने नहीं पहन रखा है, आप जो है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके जो है मोती ज़रूर पहने। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हालांकि सबके बर्थ चार्ट अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आप जो है जो मून चेंजेस होते हैं या पीरियड की जो साइकिल होती है, उसके अराउंड जो है आपका जो माइंड ऑफ पीस है, जो माइंड की पीस है या पीस ऑफ माइंड है, वो जो है वो परेशान होती है। कभी कभी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उस चीज़ को जो है पीछे हटाना है। और अगर आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत है तो आप जो है किसी न किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की भी हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है मैजिकल ब्लेसिंग्स। यहाँ पे भी जो है मुझे 2 बच्चियाँ नज़र आ रही हैं। एक्चुअली 3 है, एक मदर है और 2 बच्चियाँ हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग आने वाली है। आप परेशान ना हो, खासकर प्रेगनेंसी को लेकर आपका जो है ये चीज़ हो जाएगी, और ये समय भी जो फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड है वो भी निकल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम है आपकी
लव लाइफ में कह लो या लाइफ में, इस तरीके की एनर्जी है। अदरवाइज आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कभी शिकायत नहीं रहेगी ईश्वर से कि मुझे जो है अच्छा हस्बैंड या वाइफ नहीं दी, बेहद अच्छे हस्बैंड या वाइफ आपको देंगे, जो भी वो कर सकते हैं उनकी जो कैपेसिटी में। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जिसकी हर इंसान की कैपेसिटी में जो होता है वो पूरी तरीके से जी जान लगा देंगे। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, you are being assisted by magical fairy blessings, the fairies say you can bless others too। तो यहाँ पे ये है ब्लेसिंग आ रही है यहाँ पे, और आप लोग जो है वो एक दूसरे को ब्लेसिंग दे रहे हो। फेरी जो है आपको प्रोटेक्शन दे रही है और वो ब्लेस करेंगी आपको चाइल्ड से, खासकर गर्ल चाइल्ड से। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। सोलमेट्स, आप लोग जो है वो सोलमेट रहोगे एक दूसरे के। नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स, ड्रीम्स आपके जो है वो विशफुल होंगे या फिर आपको कुछ ना कुछ जो है वो ब्लेसिंग आपके ड्रीम्स में भी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है टैलेंट, तो टैलेंट रहेगा, वर्थ रहेगी, पैसा रहेगा, बाकी सब चीज़ें रहेगी। ब्यूटी, तो ब्यूटी में से जो है वो आपका बिजनेस हो सकता है, या आप ब्यूटीफुल दिखते हो गए, या आप अपनी एज से जो है वो यंग दिखते होगे। लास्ट में आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी यहाँ पर आ रही है। आप लोग जो है वो इस चीज़ को फील कर पाओगे कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई कुछ कह भी देता है, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट करने की भाषा बोलते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करेंगे, ना ही हर्ट होने देंगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चांस। यहाँ पे सन आया है, तो आपको जो है बस आगे बढ़ते जाना, लिमिटिंग बिलीफ्स में या नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सीजर आई है, जो चीज़ें सही नहीं हैं आपके लिए, या लोग या गलत बातें करते हैं या ताना मारते हैं, क्योंकि लोगों को ताने मारने के अलावा कोई काम नहीं होता, वो बेल्ले होते हैं, वही ऐसे लोग करते हैं। तो वो जो है वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कट डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है एरीज, रेंडियर का सर आया है, तो एरीज आई है, परसीवरेंस है, लगे रहो, गिव अप नहीं करना है। और यहाँ पे जो आपको विक्ट्री मिल रही है, सोवोलो आया है, सन आया है, तो सन जो है वो हमेशा पॉजिटिव आउटकम को देता है। और जो मैंने कहा है कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, बेशक किसी भी जेंडर में हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहली पहली बार, आमिर माजिल का, देख लेना कौन सा गाना है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट आ रहा है तेरे इश्क ने, आशीष कंडल का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।